गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदौ देवकी देवगर्भज जननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरौ रसिका भूरि भावुका। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री मैत्रेय जी और श्री परीक्षित महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपने कल विराट शरीर की उत्पत्ति, विराट पुरुष की उत्पत्ति के बारे में सुना। आज 7वें अध्याय में विदुर जी के प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुध प्रीणयन्यव भारत्या विदुरा प्रतिभासता। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन् कथं भगवच्चित् मात्रिया स्याभिकारिण लीलया चापि उज्जेरा निर्गुणश्च गुणाक्रिया क्रीडायाम् उद्यमो अर्भश्च कामश्च क्रीडीशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अस्त्राक्षित् भगवान् विश्वं गुणमाया आत्ममायया तथा संस्थापयात्येत भूय प्रत्यभिधास्यति देशता कालतो योषा वसस्थाता स्वतोन्यता अविलुप्ताव बोधात्मा स युज्येता जया कथम। भगवान एक एव सर्वक्षेत्रेषु अवस्थिता अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः एतस्मिन् मे मनोविद्वन् खिद्यते प्रज्ञानसंकटे तन्न प्रणुदा विभो कस्मलं मानसं महत्। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके द्वारा ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं।
फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के लिए महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। इधर से सुखदेव जी पूछते हैं, कहते हैं, स इत्थं च उद्यत छत्रा तत्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवन् चित्त स्मयनीव गतस्मयः। कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय वाचा, सेयं भगवतो माया यन्नेयं विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कर्मण्यम् उत बन्धनान् यदर्थेन विनामुष्य पुंसम् आत्म विपर्यय प्रतीत उपद्रष्टं स्वशिरच्छेदनादिक यथा जले चन्द्रमस कंपादिस् कृतो गुण दृश्यतेनापि दृष्टो आत्मनो गुणः सवे निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैर्यः। यदेन्द्रियोपरामोत दृष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ते तथा क्लेशा ससुप्तस्यैव कृतस्त्रसा अशेषसंक्लेशसमं विदत्ते गुणानुवादाश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तचरणारविन्दा परागसेवारतिरात्मलब्धा। मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीवन को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं, समझ रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती है, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाली चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, जान पड़ती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस प्रकार समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तो तब तो कहना ही क्या है। ओम नमः। विदुरोवाच, विदुर जी कहते हैं, सच्छिन्नां संशयो मह्यं तव सुक्तासना विभु उभयन्नापि भगवन्मनो मे संप्रधावति साधेयत्तद व्याहृतं विद्वान् आत्म मायायनं हरे आबात्य पार्थ निर्मूलं विषमूलं च यद्बहि यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धि परं यगता तावा उभो सुखमेदित्ये क्लिश्यन्ते तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रीतितस्यापि नात्मना तां चापि युष्मच्चरणं सेवायाहं प्राणुदे
यत्सेवया भगवत कूटस्थ मधुद्विषा रतिरासो भवतीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाहल्प तपसा सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन शिष्टाग्रे महदादिनी सविकारण्य अनुक्रमात् तेभ्यो विराज उद्धृत्य तमनो प्रविशद्भिः यमाहुराद्य पुरुखं सहस्राद्र्युर्बाहुकं यत्र विश्वम् इमे लोका सविकाशं समासते यस्मिन् तस्विदा प्राणा सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्त त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः यत्र पुत्रेश पौत्रेश नत्रिभिष गोत्रजे प्रजा विचित्रा कृतया आसन् याविरुद्धं ततं प्रजापतीनां स पतिश्चल्कपेः कान् प्रजापतिन् सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनोन्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यश्च ये लोका भूमिं मित्रात्मजा शयसते तेषां सस्ता प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णया तिर्यङ्गामानुषदेवानां सरीसृपपतितॄणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदाद्विजो द्विजां गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्तत्याप्ययाश्रयं सृजत श्रीनिवासस्य व्याच्छवोदार विक्रमं वर्णाश्रमविभागाश्च रूपशीलस्वभावता ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पथप्रभो न्यायस्य कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्र वा भगवत् स्मृतं पाखण्डपथव्यसस्य प्रतिलोमनि निवेशनं जीवस्य गतयो यास यावतिर्गुणकर्मया धर्मार्थकाम मोक्षाणां निमित्तान्या विरोधिता वार्ताया दंडने तेषा सुतस्य विधि पृथंग। अब विदुर जी कहते हैं कि भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों को की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीत हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। यह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत गूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुख ही भोगते ही रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रच कर फिर
उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तार रूप से स्थित है। जिस प्रकार से रुद्री के द्वितीय अध्याय में लिखा है, सहस्रीर्खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सब भूमि गुण सर्वता स्पृत्वाति त्रिश्र दिशांगुलम्मा, ये उसी का अर्थ है। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार किए हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मों कर्मादि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती है वे सब हमें सुनाइए। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां काल वय व संस्थिताम्। ब्रह्मन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधि का, श्राद्ध की विधि का और पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रवासस्थस्य वो यो धर्म यस्य पुंसम उतापदी येन वा भगवन् तुष्टे धर्मयोनि जनार्दनः संप्रसीदति वा येषाम् एतत्ख्यायी च नग अनुवृत्तानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयात् गुरुवो दीनवत्सला तत्त्वानां भगवत्तेषां कतिदा प्रतिसक्रमः तत्रेम क उपासीरन् क उषीदसेरते पुरुषस्य वा संस्थानां स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगम्यं यतद् गुरु शिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्येयं प्रोक्तान्यनगसुरभि स्वतो ज्ञानं कुतो पुंसां भक्तिवैराग्यमेव च वा एतान्मे पृच्छत प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मेघस्य मित्रत्वा जया नष्टचक्षुषा
सर्वे वेदास यज्ञास तपो ये दानानि च नग जीवा भय प्रधानस्य न कुर्वेन कलामपि। दान, तप तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? ये विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं? जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन का है क्या है? पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं? क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती है। ब्रह्मन, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे पास सुहृद हैं, अतः श्री हरिलीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। श्री शुकवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पा कुरु प्रदानेन मुनिप्रदान प्रवर्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रसन्नवा। श्री सुखदेव जी पर राजा परीक्षित से कह रहे हैं, है राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, इस अध्याय कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 8वां अध्याय शुरू करेंगे जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवा दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सदाशिवः। ओम अन्नपूर्णे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।